हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी विद क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में हम एकांकी के प्रकार, ठीक है, ये थर्ड पार्ट है। इससे पहले हमने 2 पार्टों की वीडियो पहले डाल दी है। अगर आपने नहीं देखी हो तो आई बटन में लिंक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हो। तो इसे स्टार्ट करते हैं। विद्वानों ने एकांकी के अनेक भेदों का उल्लेख किया है, परंतु साहित्य की दृष्टि में रचना प्रकार का वर्गीकरण मुख्यतः 3 दृष्टियों में किया जाता है। नंबर 1 पर आ जाता है विषय की दृष्टि से, दूसरे पर है प्रतिपाद की दृष्टि से, और शैली अथवा शिल्प की दृष्टि से। विषय की दृष्टि से एकांकी को 10 कोटियों में बांटा जा सकता है। सामाजिक एकांकी, सामाजिक समस्या के आधार बनाकर सामाजिक एकांकी की रचना की जाती है। सामाजिक एकांकी का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। सामाजिक जीवन के विविध पक्ष यथा प्रेम, विवाह, वर्ग, शीर्षक, पीढ़ी संघर्ष अथवा अस्पृश्यता इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे फैसला, विनोद, रस्तोगी, लक्ष्मी का स्वागत, उपेंद्रनाथ आशिक। ऐतिहासिक एकांकी, इतिहास अथवा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार पर लिखे गए एकांकी ऐतिहासिक एकांकी होती है, जैसे दीपदान डॉक्टर रामकुमार वर्मा। मनोवैज्ञानिक एकांकी, मनोविज्ञान के आधार पर रचित एकांकी मनोवैज्ञानिक एकांकी होती है, जैसे मकड़ी का जाल जगदीश चंद्र माथुर। राजनीतिक एकांकी, किसी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रकाश डालने वाले एकांकी राजनीतिक एकांकी होती है, जैसे पिशाचों का नाच उदयशंकर भट्ट, सीमा रेखा, विष्णु प्रभाकर। चारित्रिक एकांकी, जिन एकांकियों का मूल उद्देश्य किसी चरित्र विशेष का सौंदर्य या असौंदर्य अनुभूत करना होता है, जैसे उत्सर्ग डॉक्टर रामकुमार वर्मा। पौराणिक एकांकी, पुराणों पर आधारित कथावस्तु को लेकर लिखे गए एकांकी पौराणिक एकांकी होती है, जैसे मुद्रिका, सदु गुसरण, अवस्थी, राजा रानी, सीता डॉक्टर रामकुमार वर्मा। सांस्कृतिक एकांकी, सांस्कृतिक समस्या पर आधारित एकांकी सांस्कृतिक एकांकी होती, जैसे प्रतिशोध डॉक्टर रामकुमार वर्मा, सच्चा धर्म सेठ गोविंदास। आंचलिक एकांकी, किसी अचल विशेष की घटना पर आधारित वहाँ की लोक भाषा के रीति व्यवहार, रहन सहन, भूगोल आदि का चित्रण आंचलिक एकांकी में किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है दार्शनिक एकांकी। दार्शनिक विषयों पर आधारित दार्शनिक एकांकी है, यथा उदयशंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र दार्शनिक एकांकीकार हैं। तथ्यपरक एकांकी, एकांकीकार किसी विशेष संदेश अथवा उद्देश्य पर बल न देकर किसी प्रसंग का नाटकीय चित्र अंकित करके प्रभाव अथवा निष्कर्ष ग्रहण करने का दायित्व पाठक या दर्शक पर छोड़ देता है, जैसे मानव मन सेठ गोविंदास। प्रतिपादन की दृष्टि से एकांकी के अनेक भेदों की कल्पना की जा सकती है, यद्यपि इनकी कोई निश्चित सीमा नहीं निर्धारित की जा सकती। इसके अंतर्गत समस्या मूलक एकांकी, हास्य एकांकी, व्यंग एकांकी, विचारपक एकांकी और वैज्ञानिक एकांकी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। समस्या मूलक एकांकी में व्यक्तित्व अथवा सामाजिक समस्या से संबंधित उलझनों के चित्रण तथा कहीं कहीं उसके सुलझाने का संकेत देते हुए एकांकी का गठन होता है। आज के समस्या संकुल जीवन में ऐसी एकांकी बड़े प्रभावपूर्ण और भावोत्तेजक सिद्ध होती है। हास्य एकांकी में हास्य विनोद का पुट रहता है। एकांकीकार ऐसे घटना चक्र तथा ऐसी विचित्र मनोमोजी पात्रों की सृष्टि करता है, जिससे संवाद पाठक और दर्शक की चित्र में एक प्रकार की गुदगुदी जगाते हुए उसे हंसाते चलते हैं। मनोरंजन और नई स्फूर्ति के प्रेरक ऐसी एकांकी बड़े लोकप्रिय होती है। इनमें प्रिय, सरल, सहज और उत्तेजनयुक्त वातावरण का निर्वाह होता है। व्यंग एकांकी में हास्य विनोद के पुट के साथ व्यक्ति, समाज अथवा परिवार की किसी विषमता अथवा
विडंबना के प्रति तीखा और चुटीला व्यंग होता है। एक एक घटना व्यापार और संवाद का एक एक शब्द भव्य आवरण के पीछे छिपकर झांकती हुई अनेक ग्रंथि और प्रतिक्रियाओं का रोचक तथा सांकेतिक पर्दाफाश करता चलता है। ऐसी एकांकियां की भाषा शैली दुल्हर अर्थात की व्यंजना करती हुई पंग पग पर एक नए रहस्य का उद्घाटन करती चलती है। विचारात्मक एकांक किसी विशेष बौद्धिक दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति करता है। इसके पात्र अपने निजी विचारों को नाटकीय रोचकता के साथ व्यक्त करते हुए किसी विशेष समाधान की ओर संकेत करता है। वैज्ञानिक एकांकी आज के विज्ञान जागृत की किसी पहली की लेकर प्रयोगशाला के वातावरण की झलक संवादों के माध्यम से देता है तथा व्यवहार जागृत में विज्ञान की चर्चा को मनोरंजक रूप प्रदान करता है। डॉक्टर धर्मवीर भारती का सृष्टि के आखिरी आदमी इसी प्रकार की एकांकी है। ठीक है, आगे चलते हैं। शैली अथवा शिल्प की दृष्टि से एकांकी को 4 कोटियों में बांटा जा सकता है। स्वप्न रूपक, प्रहसन काव्य एकांकी, रेडियो रूपक, स्वप्न रूपक और अर्थात अति कल्पना प्रधान एकांकी में एकांकीकार बहुत दूर तक अपनी कल्पना का सहारा लेता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा बादल की मृत्यु ऐसे ही एकांकी है। प्रहसन में व्यक्तियात्मक ढंग से व्यंग्य, विनोद और परिहास की सृष्टि की जाती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रहसन अंधेर नागरी प्रसिद्धि है। काव्य एकांकी का माध्यम काव्य होता है, वह छंदवृद्धि तुकांत और अतुकांत रूप में हो सकता है। काव्य एकांकी में आवश्यक है कि उसमें नाटकीय और कविता दोनों हो। उदयशंकर भट्ट का तारा, भगवती चरण वर्मा का कोण और सुमित्रानंद पंत का रजत शिखर काव्य एकांकी है। रेडियो रूपक आज का बहुत ही लोकप्रिय प्रकार। इन एकांकियों की रचना आकाशवाणी पर प्रसारण के लिए की जाती है। इनमें ध्वनि विशेष के द्वारा अभिनय और क्रिया व्यापारों का निर्वाह होता है। यहाँ पर स्रोत आँख का कम कान से लेते हैं। विशेष प्रकार की ध्वनियों को सुनकर वे विशिष्ट दृश्य एवं भावों की कल्पना करके इनके एकांकियों का रस लेने में समर्थ होते हैं। सुमित्रानंद पंत का शिल्पी तथा डॉक्टर रामकुमार वर्मा का बादल की मृत्यु इस प्रकार के एकांकी हैं। रचना विधान के अनुरूप एकांकी के एक दृश्य एक पात्र तथा अनेक पात्र भेद जैसे भेद भी असंभव है। एक पात्रीय में समर्थ होता है। मुख्यतः रेडियो रूपक के 2 भेद होते हैं, ध्वनि रूपक और वृत्तीय रूपक। ध्वनि रूपक की कथावस्तु वृत्तीय रूपक की कथावस्तु से भिन्न होती है। ध्वनि रूपक में केवल ध्वनि का महत्व होता है तथा वृत्तीय रूपक में संवाद के बीच में बहुत सा वर्णन सूत्रधार के माध्यम से दिया जाता है। एकांकी के उपयुक्त प्रकारों के अतिरिक्त अन्य भेद विभेद व्यक्तिगत और सामाजिक रुचि के अनुरूप किए जा सकते हैं। वेश्मय एकांकी, विद्रूप एकांकी, फीचर मालाव्रत एकांकी, दुखांत एकांकी, सुखांत एकांकी, मोलिड्रोमेटिक अति नाटकीय एकांकी, व्याख्या मूलक एकांकी, आदर्श मूलक एकांकी, अनुभूत्य मूलक एकांकी, आदर्शवादी एकांकी, यथार्थवादी एकांकी, कलावादी एकांकी, प्रगतिवादी एकांकी आदि अनेक प्रकार की चर्चा भी की जा सकती है। तो गाइस यही था इम्पोर्टेंट प्रकार एकांकी के। ठीक है, इन्हें तैयार कर लेना है आपको। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर देने एक लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इससे जो बाद में वीडियो आएगी वो है दीपदान, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसे भी ज़रूर देखना। तो मिलते हैं उस वीडियो में। थैंक यू।